सो वेलकम बैक गाइज। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये यूआई डिजाइन किया, तो यूआई का थोड़ा ओवरव्यू देते हैं। ये है एक तो टेक्स्ट फील्ड जो कि होल्ड करेगा स्ट्रिंग जो यूजर डालेगा। ये है आपका रिवर्स बटन जो क्लिक करने पे ये जो एंटर द स्ट्रिंग जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे वो जो स्ट्रिंग यूजर एंटर किया हुआ रहेगा उसका रिवर्स वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो आउटपुट भी हम यहीं पे दे रहे हैं और क्लियर करने पे ये टेक्स्ट फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो बटन सब का है बटन सब का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे। ये पार्टिकुलर पैनल को थोड़ा मीनिंगफुल करने के लिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, तो वो देते हैं। पहले वो करने के लिए हम लोग को पहले कोड में जाना होगा। तो कोड में जाने के लिए या तो आप सोर्स क्लिक कर सकते हैं या तो ये रिवर्स बटन डबल क्लिक कर सकते हैं। तो हम सोर्स क्लिक करते हैं और हम लोग को ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो पार्टिकुलर हम लोग ने क्लास बनाया था वहाँ पे लिखना है सुपर, और जो हम लोग को नाम चाहिए वहाँ पे वो लिख दीजिए एप्लीकेशन टू रिवर्स स्ट्रिंग। तो ये सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद रन कीजिए और वहाँ पे आपको हेडिंग दिख जाएगा। हेडिंग दिख गया है, तो क्रॉस कीजिए। और हम लोग फिर से डिज़ाइन में जाएंगे और फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट थिंग इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम लोग ये सबका वेरिएबल नेम चेंज करेंगे। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल नेम हम लोग को मिलता है वो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए हम लोग जाके यहाँ पे चेंज करते वेरिएबल नेम। आउटपुट इसको देते हैं आउटपुट स्ट्रिंग, आउटपुट स्ट्रिंग इसको देते हैं स्ट्रिंग टू रिवर्स इसका देते हैं नाम, चेंज वेरिएबल नेम राइट क्लिक करके इसका देते हैं रिवर्स स्ट्रिंग, और इसका देते हैं क्लियर फील्ड, जो कि ये टेक्स्ट फील्ड को क्लियर करेगा। तो हम लोग ने पूरा नेम चेंज सब कर दिया है और हम लोग कोड करेंगे। तो अगर आप डबल क्लिक के रिवर्स बटन में क्लिक करेंगे तो सीधा आप वही पार्टिकुलर ब्लॉक में आपको ले जाएगा वो, और यहाँ पे ही आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है रिवर्स स्ट्रिंग एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो लॉजिक ये रहेगा कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे डेटा एंटर करेगा और यहाँ पे क्लिक करेगा तो हम लोग को वो पार्टिकुलर स्ट्रिंग को है रिवर्स कर देना है। तभी रिवर्स करना है, अगर ये हम लोग वैलिडेशन कर रहे हैं तभी रिवर्स करना है जब वो पार्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ ग्रेटर देन 1 होगा और ये एम्प्टी नहीं होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग ये स्ट्रिंग तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उसका लेंथ ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये वैलिडेशन हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम लोग यूज़र को कोई पॉपअप शो कर देंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और इम्प्लीमेंटेशन को करते हैं। तो पहले हम लोग को वो पार्टिकुलर वैल्यू उठाना है। वैल्यू उठाने के लिए हम लोग को बस लिखना होगा, पार्टिकुलर वो फील्ड था उसके ऊपर डॉट गेट टेक्स्ट वाला मेथड कॉल कर देना होता है। एक स्ट्रिंग बनाते हैं जो कि होल्ड करेगा वो डेटा जो कि यूज़र एंटर किया है। तो स्ट्रिंग str टू रिवर्स, यहाँ पे हम लोग को लिखना है ये जो फील्ड है स्ट्रिंग टू रिवर्स डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये क्या दे दें हम लोग को दे देगा, ये जो टेक्स्ट है वो चीज़ दे देगा, जो यूज़र एंटर किया है वो चीज़ दे देगा। और हम लोग को अगर केस ये हुआ कि यूज़र स्पेस डाल दिया, लेंथ तो ज़्यादा हो गया लेकिन वो तो वैलिड, उसको रिवर्स हम लोग कैसे करेंगे, एक ही तो कुछ नहीं दिखेगा वैल्यू। तो हम लोग को वो भी चेक करना है कि यूज़र वो जो स्ट्रिंग दिया है वो उसमें स्पेस है कि नहीं, आगे या पीछे। बीच में तो कुछ नहीं होगा देने से, लेकिन आगे या पीछे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग को उसको वो स्पेस से बढ़ाने के लिए एक स्ट्रिंग क्लास में मेथड होता है स्ट्रिंग बोल के, वो कॉल करना होगा। तो स्ट्रिंग टू रिवर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग टू रिवर्स डॉट ट्रिम कर देंगे। तो ये क्या करेगा,
वो जो स्पेसेस सब होगा जो आगे और वर्ड का आगे और पीछे होता है वो ट्रिम कर देगा। फॉर एग्जांपल देते हैं, ये जैसे कि ये एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस दे दिया और हेलो, सपोज हेलो वर्ल्ड है और ऐसा ऐसा। तो ये चीज़ क्या करेगा, ये आगे और पीछे का चीज़ ये जो स्पेस है ये उड़ा देगा। तो मतलब ये स्पेसेस उड़ा देगा। ये ऐसा ही थोड़ा रख देते हैं और मीनिंगफुल पर्पस। और उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि वो जो स्ट्रिंग दिया है उसका लेंथ ग्रेटर देन 1 है या नहीं, और वो पर्टिकुलर अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हुआ तो हम लोग को एक एरर मैसेज शो कर देना। तो उसके लिए इफ ये जो स्ट्रिंग क्लास में एक रहता है डॉट इक्वल्स मेथड जो कि कंपेयर करता है कोई स्ट्रिंग को, तो वो हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग टू रिवर्स डॉट इक्वल्स डॉट इक्वल्स अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया तो भी वही मैसेज शो करना है। और स्ट्रिंग टू रिवर्स डॉट लेंथ अगर 1 हो गया तो हम लोग को भी वही मैसेज शो करना है कि एंटर दी स्ट्रिंग हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 1। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हम लोग को जे ऑप्शन पेन क्लास इंपोर्ट करना होगा। आप यहाँ सिंपली जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए इंपोर्ट करने के लिए जे ऑप्शन पेन इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट कर दिया। डॉट होता है सेट शो एंड मैसेज डायलॉग। हाँ, तो यहाँ पे नल पास कर दीजिए एज अ फर्स्ट पैरामीटर और इवेंट में आप स्ट्रिंग लिख दीजिए प्लीज एंटर स्ट्रिंग whose length is greater than 1। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग का चेकिंग करके यूजर को एरर शो कर देगा अगर वो स्पेसेस डाला है और अगर लेंथ 1 से कम है तो चलिए रन करते हैं एक बार और वही चीज़ एक बार देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो मैंने काफ़ी स्पेस दे दिया है और रिवर्स क्लिक कर दिया तो वो बोला कि प्लीज़ एंटर स्ट्रिंग हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ये ट्रिम कर दिया, ये जो डेटा डाला था यूज़र ने और ट्रिम करके उसको ऑफ लेंथ 0 हो गया ट्रिम करने के बाद। तो ये हम लोग का फर्स्ट केस है। और दूसरा केस ये है कि अगर बस जी दिया है, एक ही तो स्ट्रिंग वैल्यू दिया है तो फिर से बोलेगा स्ट्रिंग हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 1। तो ये वाला फंक्शनलिटी हम लोग का चल रहा है। और बिकॉज हम लोग ने रिवर्स फंक्शनलिटी अब लोग अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए इसलिए वो रिवर्स नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे वो चीज़ एल्स में करेंगे रिवर्स करने का फंक्शनलिटी। एल्स अगर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या होगा, करने के बाद हम लोग को एक स्ट्रिंग बफर बनाना होगा। हम सिंपली रिवर्स कर देंगे, कोई लूप यूज़ नहीं करेंगे रिवर्स करने के लिए। हम लोग सिंपली एक स्ट्रिंग बफर क्लास होता है उसको यूज़ करके वो जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देंगे। तो अभी हम लोग का str टू रिवर्स होल्ड कर रहा है वो वैल्यू जिसको हम लोग को रिवर्स करना है। तो हम लोग को स्ट्रिंग बफर बनाना होगा फॉर दैट वैल्यू ओनली ना। तो हम लोग को सीधा स्ट्रिंग बफर डिफाइन कीजिए। आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं यहाँ पे, फील फ्री टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट विथ योर लॉजिक। तो स्ट्रिंग बफर रिवर्स्ड स्ट्रिंग। तो ये चीज़ मैंने एक दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल में दिखाया जो कि आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ब्रीफली डिस्कस किया ये क्या होता है स्ट्रिंग बफर और कैसे रिवर्स किए हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे ही दूंगा। तो यहाँ पे आप लिखिए न्यू स्ट्रिंग बफर। तो यहाँ पे एज अ पैरामीटर आप ये वाला जो स्ट्रिंग है ये पास कर दीजिए जो कि होल्ड करता है वैलिड डेटा, ट्रिम्ड डेटा, ठीक है। तो ये अब इसका वैल्यू और जो दोनों का वैल्यू स्ट्रिंग टू रिवर्स और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों का वैल्यू अब सेम है, ठीक है।
और एक ही वैल्यू ये होल्ड कर रहा है। और एज ए ओवरव्यू ये है कि स्ट्रिंग बफर एक क्लास है, स्ट्रिंग जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट है, ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग और स्ट्रिंग बफर में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि यूज होता है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसलिए स्ट्रिंग टू रिवर्स और ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है अब सेम वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो स्ट्रिंग जो बफर होता है उसमें एक सिंपल मेथड होता है रिवर्स बोल के, जो कि वो वैल्यू होता है स्ट्रिंग वैल्यू, उसको रिवर्स कर देता है। तो सिंपली वो हम लोग को कॉल करना होगा रिवर्स स्ट्रिंग डॉट रिवर्स। तो ये करने के बाद हम लोग का डेटा रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स होने के बाद हम लोग को क्या करना है, वो जो डेटा है उसको फिर से, ये तो स्ट्रिंग बफर था, तो स्ट्रिंग बफर तो हम लोग पास नहीं करा सकते हैं शो कराने के लिए यूआई में। तो हम लोग को इसको फिर से स्ट्रिंग, ये जो रिवर्स स्ट्रिंग, इसको फिर से स्ट्रिंग इसको बनाना होगा। तो स्ट्रिंग क्लास के भीतर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो आप स्ट्रिंग नया बनाइए, न्यू रिवर्स्ड स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग बफर का जो ऑब्जेक्ट है वो पास करा दीजिए एज अ पैरामीटर यहाँ पे। तो ये हम लोग को स्ट्रिंग मिल गया है। तो अब हम लोग को एक बार डिजाइन में जाते हैं, हम लोग को ये चीज जो रिवर्स वैल्यू यहाँ पे दिखाना है, इंटर द स्ट्रिंग जहाँ पे वहाँ पे दिखाना है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना होगा, जाके यहाँ पे जो फील्ड है, मतलब आउटपुट स्ट्रिंग जो लेवल है वहाँ पे दिखा देना है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट स्ट्रिंग डॉट सेट टेक्स्ट और जो स्ट्रिंग वैल्यू है न्यू रिवर्स स्ट्रिंग, ये पास कर दीजिए। तो ये क्या किया कि वो पर्टिकुलर लेवल का वैल्यू चेंज कर दिया। तो वहाँ पे रियल टाइम आपको दिख जाएगा हाँ वैल्यू चेंज हुआ होगा। तो बस यही है, इसी से आपका काम हो गया है, पूरा मेन इम्प्लीमेंटेशन हम लोग का खत्म हो गया है। तो जैसे ही आप ये रन क्लिक करेंगे और हम लोग अगर कोई वैल्यू डालेंगे तो वो रिवर्स होके हम लोग को मिल जाएगा। तो सपोज हेलो डाले हम लोग, हेलो डालने के बाद देखिए OLLEH हो गया। तो इसको हम लोग सेंटर भी करना है, वो भी हम लोग कर देंगे। तो सपोज ये हुआ आपका हेलो वर्ल्ड हो गया। तो हेलो वर्ल्ड भी आ गया, रिवर्स हो गया। तो अब हम लोग को सपोज स्पेस हेलो वर्ल्ड देते हैं, ठीक है। तो ये अगर रिवर्स करेंगे तो सेम ही आएगा, बिकॉज ये ट्रिम कर दिया। और हम लोग कोई लेंथ तो 1 लेंथ का देते हैं ए, तो एरर फिर से दिखा दिया। और कोई लेंथ नहीं है, सपोज एम्प्टी है स्ट्रिंग, तो फिर से एरर दिखा दिया। तो इम्प्लीमेंटेशन रिवर्स का हो गया। अब हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन क्लियर का करना है। और उससे पहले हम लोग ये जो है इसको सेंटर में कर देते हैं। जब दिखाएगा यूजर को तो सेंटर में आ जाएगा। सिंपली डिज़ाइन में जाइए, डिज़ाइन में जाने के बाद ये जो स्ट्रिंग है इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसको सेंटर कर दीजिए। तो अब अगर हम रन करेंगे, इसको रन करने के बाद अब हम लोग को डेटा आउटपुट सब जो है वो एकदम सेंटर में दिखने लगेगा। जैसे कि हेलो अगेन, नहीं तो मेरा नाम विश्वजीत तो ये सेंटर में आ गया है, नहीं आया थोड़ा, देखते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो सही है, क्या हो गया क्योंकि देखते हैं। सेंटर सेव ही करना होगा, नहीं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर ही है। फिर से एक बार करते हैं। हेल्प विश्वजीत, ओ इसका लेंथ बस उतना ही है इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। थोड़ा लंबा कर दीजिए, तो लंबा करने के बाद आ जाएगा जहाँ तक लगता है मुझे।
तो सपोज यहाँ पे विश्वजीत लिखते हैं, तो हाँ अब हो गया, अब सेंटर में आ गया। तो ये हो गया। अब हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंटेशन क्लियर बटन का। तो चलिए फिर से डबल क्लिक करते हैं क्लियर बटन में जाके। यहाँ पे बस हम लोग क्या करेंगे, वो जो फील्ड है, ठीक है, तो जो फील्ड है, फील्ड जो टेक्स्ट फील्ड है वो उसका वैल्यू हम लोग को सीधा डबल कोट कर देना है, मतलब एम्प्टी कर देना है। तो उसके लिए जो टेक्स्ट फील्ड इसको उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए सिंपली डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी कर दीजिए। बस हम लोग का वैल्यू एम्प्टी हो गया। और रन कीजिए। और रन करने के बाद आप यहाँ पे डेटा डाल दीजिए, हेलो हेलो देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। और जब हम लोग क्लियर करेंगे तो ये एम्प्टी हो गया। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये वीडियो लेक्चर आप पूरा सही से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूरा फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा नहीं लगा है, तो कुछ समझ में नहीं आया है, तो मेरा जो एक वीडियो है उसमें मैंने अच्छा समझाया, वहाँ पे वो देखिए। नहीं तो आप अपना कोई इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, उतना हार्ड नहीं है ये इम्प्लीमेंटेशन करना। तो मैंने वो लूप का झमेला नहीं लिया और डायरेक्टली जो पहले से प्रीब्यूट मेथड सब है वही यूज़ किया और उसी को यूज़ करके ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कर, ये इम्प्लीमेंटेशन है कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग और स्टे ट्यून। मैं मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट वीडियो सब बनाऊंगा। ये तो मीनिंग प्रोजेक्ट है, मतलब जो फाइनल ईयर से का प्रोजेक्ट सब जो होता है वो भी मैं करूँगा। तो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।